देखो, मैं अभी बेसिकली ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का सवाल है और ये लगभग ज्योग्राफी के एरिया में बहुत महत्व रखते हैं। जो जनरल कंपटीशन से लेकर हर चीज में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने संसाधन का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता होगा संसाधन को परिभाषित करने के लिए। मैं जरा सा एक परिभाषा बता देता हूं कि संसाधन व वस्तु व पदार्थ कहलाते हैं जिसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बस इतना ही तक इसको रखना है। और बार बार पूछा जाता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बता देना संसाधन 2 प्रकार के होता है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो कहलाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, जिनका पुनः निर्माण होते रहता है, जैसे पानी है, वायु है। उसके बाद आता है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वह कहलाते हैं जिनका पुनर्निर्माण नहीं होता, जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है। लेकिन यहां तक ही नहीं रुकता है, ये संसाधन का एक वर्गीकरण होता है। तो वर्गीकरण किस आधार पर होता है, तो जरा देखिए, ज्योग्राफी कहता है कि वर्गीकरण इन्हीं आधारों पर किया जाता है। पहला आता है उपलब्धता के आधार पर, दूसरा आता है उत्पत्ति या स्रोतों के आधार पर, तीसरा आता है पुनः प्राप्ति के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। कहने का मतलब है इसी प्रकार से जो संसाधन हमारा प्रकृति रूप से प्राप्त होते हैं उनका वर्गीकरण इन्हीं तमाम आधारों पर किया जाता है। अरे उपलब्धता का मतलब हो गया कि कहां पे कौन सा वस्तु पाया जाता है, और स्रोत या उत्पत्ति का मतलब हो गया कि कौन सा स्रोत है, इसका उत्पत्ति कहां हुआ है, और पुनः प्राप्ति का मतलब हो गया कि कैसे इसका निर्माण होता है, और स्वामित्व का मतलब होता है कि इन पर कोई व्यक्ति का अधिकार होता है। विकास का मतलब होता है कि विकास करने में किन चीज का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही है।